वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है एक माँ की बेबसी। इस कविता में रतन नाम का एक अपंग बच्चे के बारे में बताया गया है। ना जाने किसी अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। एक टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की तरह था। वह भी एक बच्चा था लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे वो भिन्न था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को, न इशारों में कही उसकी बातों को, न उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। ठीक है, तो इस पाठ में ये बताया गया है, कवि कह रहा है कि जब मैं बचपन में था तो क्या है, एक रतन नाम का एक लड़का था जो अपंग था। ठीक है, और उससे ज़्यादा परेशान उसकी माँ रहती थी। उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है। रतन देखने में अन्य बच्चों की तरह था परंतु वह बोल नहीं सकता था। वह रोज बच्चों के साथ खेलने आया करता था। बच्चों के लिए वह एक अजूबा था क्योंकि क्या है, वह बोल नहीं पाता था। वे उसे अपनों से अलग समझते थे। वे उससे घबराते भी थे क्योंकि ना तो वह उसके इशारों को समझ पाते थे ना ही उसकी घबराहटों को। उसकी आँखों में हमेशा भय समाया रहता था। जब तक वह खेलता उसकी माँ उसके आसपास बैठी रहती थी। उसकी नज़र हमेशा रतन पर होती। शायद वह उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहती थी। कवि उन दिनों बच्चा था, अतः रतन की माँ की बेबसी वो समझ पाने में बिल्कुल असमर्थ था। परंतु अब वह बड़ा हो गया है। कौन? लेखक अब बड़ा हो गया है और बचपन की बातें उसे अच्छी तरह याद आ रही हैं। उसे रतन की माँ का बेबस चेहरा भी याद आ रहा है। कवि कहता है कि रतन से भी ज़्यादा परेशान और चिंतित उसकी माँ रहती थी। ठीक है, दोबारा से एक बार एक्सप्लेन कर रही हूँ इसका। ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकलकर आता था खेलने हमारे साथ। ठीक है, एक बच्चा है जिसका नाम है रतन। वो क्या है, वह बोलने में अपंग है, वह बोल नहीं सकता है। ठीक है, रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ। और क्या है, कवि कह रहे हैं वो हमारे साथ खेलने के लिए आता है। रतन देखने में अन्य बच्चों की तरह था परंतु वह बोल नहीं सकता था। वह रोज बच्चों के साथ खेलने आया करता था। बच्चों के लिए वह अजूबा था क्योंकि वे उसे अपनों से अलग पाते थे। वे उससे घबराते भी थे क्योंकि ना तो वे उसके इशारों को समझ पाते थे ना ही उसकी घबराहटों को। उसकी आंखों में हमेशा भय समाया रहता था, यानी डर समाया रहता था। जब तक वह खेलता
उसकी माँ उसके आसपास बैठी रहती। उसकी नज़र हमेशा रतन पर होती। शायद इसलिए वह उसकी सुरक्षा को लेकर परेशान रहती थी। कवि उन दिनों बच्चा था, अतः रतन की माँ की वो बेबसी को समझने में असमर्थ था। परंतु अब वह बड़ा हो गया है और बचपन की बातें उसे याद आ रही हैं। उसे रतन की माँ का बेबस चेहरा भी याद आ रहा है। कवि कहता है कि रतन से भी ज़्यादा परेशान और चिंतित उसकी माँ रहती थी, क्योंकि उसको उसकी सुरक्षा के लिए वो चिंतित रहती थी। ठीक है, थैंक यू।